अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ, क्रीमी रेड हांडी की। ये इतनी टेस्टी है होती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जब आप लोग ये क्रीमी रेड हांडी बनाएंगे ना मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपके घर वाले हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी ये कैसे बन गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रीमी रेड हांडी में हरे मसाले का क्या काम है। बिल्कुल, तो इसी से इसका टेस्ट बहुत उम्दा बनेगा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्रीमी रेड हांडी में हमने हरा मसाला क्यों डाला है, इसका टेस्ट इतना अच्छा क्यों है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, हरी मिर्च और हरा धनिया को हम पीस लेंगे। हरा धनिया मैंने लिया आधी प्याली और 4 हरी मिर्चें मैं ले रही हूँ, मोटी मोटी काट के डाल दूँगी। उसके बाद हम इनको पीसेंगे टमाटो पेस्ट में। टमाटर मैंने 3 लिए थे, इनको बॉईल कर लिया था, बड़े साइज़ के थे, लार्ज साइज़ के, ठीक है। इनको बॉईल करके छिलका रिमूव कर दिया, उससे पीस लिया। तो देखें इसकी प्यूरी जो है टमाटरों की ऐसी मेरे पास मौजूद है। ये मैं डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छा सा बैटर तैयार कर ली। तो देखिए इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया इस तरह। अब चिकन मैंने लिया है यहाँ पे 1 किलो। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जो है हमने जो बैटर तैयार करके रखा था वो सारा हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अदरक लहसुन लेंगे 2 खाने के चम्मच, नमक लेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच, अजवाइन पाउडर, आपने अजवाइन को ना पीस लेना उसी वक्त, ठीक है, वो लेंगे हम आधा टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच भर के, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हम चिकन पे अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल मैंने लिया है आधा कप, चूँकि चिकन हमारी ज़्यादा है 1 किलो, इसलिए मैंने ऑयल भी ज़्यादा लिया है। और उस ऑयल गर्म करते वक्त हमने इसमें डाले 2 तेज़पत्ते और 2 दालचीनी स्टिक्स। बस इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हम चिकन के साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो चिकन हम डालना शुरू करेंगे। अच्छा, चिकन को हमने मसाले से अलग करके डालना है क्योंकि मसाला इस पर लग चुका है। और जब हम चिकन फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी मसाले की। तो बस आप ऑयल में डालते जाएं और फ्राई करें चिकन को जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन सा लुक ना आ जाए। बहुत अच्छी खुशबू आती है जब आप इसको ना दालचीनी और तेज़पत्तों के साथ फ्राई करते हैं। 3 से 4 मिनट लगे थे हमें फ्राई करने में। हमें मीडियम आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच नहीं करनी है और स्लो भी नहीं करनी है। अगर आपने स्लो की तो ये पानी छोड़ देगी चिकन, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ना मसाला हटाते जाएं चिकन पे से और इसको फ्राई के लिए डालते जाएं। मसाले का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बस इस तरीके से हमने 2 शिफ्ट में जो है चिकन को फ्राई किया था, क्योंकि एक शिफ्ट में सारी नहीं आ सकती थी। तो बस फ्राई करते जाएं और निकालते जाएं। हमने सारी इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। 3 से 4 मिनट लगे थे एक शिफ्ट की चिकन को फ्राई होने में। बस चिकन निकालने के बाद हमने क्या करना है कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, ठीक है, उसको इस तरीके से बारीक काट लिया है। अब वो हम इसी ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे, मसाले वाले ऑयल में। हमने कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ प्याज डालनी है और मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। बस प्याज को हमें इतना ही फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें वो मसाला डाल देंगे जो हमने चिकन पे लगा के रखा था, ठीक है। वो सारा मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाला डालने के बाद हम इसमें आधी प्याली पानी भी डालेंगे। और मसाले वाली ही बॉल में मैंने पानी घोल लिया था क्योंकि बॉल में काफ़ी सारा मसाला लगा रह गया था, तो उसी में मैंने कवर कर लिया पानी में। वो डालने के बाद हम इसे 5 मिनट मसाले को प्याज के साथ भूनेंगे। और बस 5 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। चिकन डालने के बाद हम इसमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। सिर्फ 5 मिनट हमें इसे पकाना है, वो भी मीडियम आंच पे। हमने आंच को मीडियम ही रखना है। 5 मिनट बाद हम इसका कवर हटाएंगे। तो देखिए मसाला और चिकन अच्छे तरीके से ना कुक हो चुका है। बस लास्ट में अब हम इसमें क्या करेंगे कि सफ़ेद धकनी मिर्च जो होती है ना, वो हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के और उसे मिक्स कर देंगे। धकनी मिर्च डालने के बाद हम इसे बस 2 मिनट चम्मच चलाएंगे। तेज़ आंच पे हमें ये सारा काम करना है। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें क्रीम आपने जो है ना, मैंने पूरा 1 डब्बा डाली है, लेकिन अगर आप चाहें तो आधा डब्बा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी चिकन ज़्यादा थी तो मैंने पूरा 1 डब्बा यूज़ किया है, सही है। अगर आप चिकन कम लें तो फिर आप क्रीम भी कम डाल सकते हैं। तो क्रीम डालने के बाद बस हमने इसे 2 से 3 मिनट
तेज़ आंच पे पकाना है। उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो फिर सोचना क्या है, आज ही जो है ये रेड क्रीमी हांडी बनाएं और घर वालों की तारीफ़ें हासिल करें। इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो देखा आपने, झटपट से हमारी क्रीमी रेड हांडी बन के रेडी हो गई है और देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है आती है ना जब ये बन रही होती है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।